किसान भाइयों, आप भी अगर जो गेहूं की खेती करते हैं तो आपको हम बताएंगे कि खेती किसान अगर जो गेहूं की करते हैं तो छोटी सी लापरवाही भी कभी कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। हम बात कर रहे हैं कि इस बार गेहूं की बुआई करने वाले जो किसान हैं वो विशेष रूप से एक बात की ज़रूर सलाह दे रहे हैं कि अगर खेत में पिछले 3 साल से आप जिंक सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो इस सीज़न में ज़रूर कर लें, क्योंकि जिंक की कमी से न केवल पैदावार घटती है बल्कि फसल की गुणवत्ता का प्रभावित भी होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना है। जो जिंक होती है आप खेत की तैयारी के समय आप इसका प्रयोग कर दें, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक भी बताता है कि मिट्टी में लगातार फसल लेने के कारण जो उसमें पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है, किसान अक्सर खाद तो डालते हैं लेकिन कभी कभी उनको खुद पता नहीं है कि कौन सा तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं कि ऐसे समय में हमें मिट्टी का जो परीक्षण कराना बेहद ही ज़रूरी होता है, मिट्टी का जांच कराना बेहद ही ज़रूरी होता है। और जब तक आप मिट्टी की जांच नहीं कराइएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमारे मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है या तो फिर ज़्यादा है, उसकी कितनी हमें मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, मिट्टी जब आप खेतों में जाते हैं तो 3 या 4 साल से जिस खेत में हम पैदावार ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय में उस खेत में आपको जिंक सल्फर का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जो उपयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप उसकी कमी यही पाई जाती है कि हमारी जो पैदावार होती है वो घट जाती है। तो रबी सीजन में अगर जो भी किसान गेहूं की बुआई करने का जो समय आ गया है तो आप जिंक सल्फर अपने खेतों में ज़रूर डालें, क्योंकि उसका जो उत्पादन और विकास दोनों में बेहतरीन होता है। दाने मोटे बनती है, पैदावार अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी तैयार होती है। क्योंकि विशेष रूप से जो भी किसान 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल की बुआई के समय अगर जो जिंक सल्फर डाल देता है तो वो कभी भी फास्फोरस वाली खाद जैसे डीएपी, सुपर, एनपीके के साथ मिलाकर आप इसका नहीं प्रयोग करना है। जब भी आप इसको प्रयोग करना है तो मिट्टी में ही प्रयोग करना है। जो जिंक होते हैं, सल्फर होते हैं, उसे मिट्टी में ही प्रयोग करें और मिट्टी में अगर जो आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जिंक सल्फर डालने का जो सही तरीका होता है और सही समय होता है कि किसानों के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिंक सल्फेट को फास्फोरस डालने से 1 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह बाद खेत में डालें। इससे मिट्टी में संतुलित बना रहता है, पौधों को जरूरी पोषक तत्व समय समय पर मिलता रहता है। और सही तरीके से अगर जिंक सल्फर का आप उपयोग करते हैं तो गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी होती है और खेत की जो मिट्टी होती है वो लंबे समय तक उपजाऊ बने रहती है। तो किसान भाइयों, अगर जो आप गेहूं की बुआई करने के लिए सोच रहे हैं तो आप जिंक सल्फेट का प्रति एकड़ के हिसाब से यानी कि 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दें। हमारी बुआई से 10 दिन पहले या बुआई के 10 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ ये हमें ध्यान देना है कि हमें किसी फर्टिलाइजर के साथ उसे मिलाकर नहीं प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, गेहूं की समय की बुआई आ चुकी है। आप नवंबर से बुआई गेहूं की तैयारी लास्ट मतलब अक्टूबर से बुआई की तैयारी हो जाती है। तो आप जिंक सल्फेट को डालना नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी किसान भाइयों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।